तुरंत माफी मांग ले, नहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के जो है दब जो है कार्यक्रम होने लगे। नरेश यादव विधायक विनोद बियाना जी है। भाई जी, एक सीधा सवाल पूछता हूं मैं, चुनाव जब पास आवे नहीं, नेताओं की हार्टबीट तेज हो जाए, कुछ तेज हुई? हमारी हार्टबीट बिल्कुल शांत है। और सुनो, हार्टबीट किसकी खराब हो रही है सुन लो। आज मैंने आपको एक सुल्तानपुर में बात कही थी कि ये जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, ये कह रहा था मैं शिक्षित हूं। आज इसके अशिक्षित होने के प्रूफ सामने आ गए हैं। राव तुलाराम का शहीदी दिवस था। इसने अपने, इसका खोल के देखना फेसबुक अकाउंट, इसने अपने फेसबुक पे लिखा है कि मैं राव तुलाराम की जयंती समारोह में शामिल हुआ। इसको इतिहास का नहीं, अपने घर का भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसको समझाओ। इसने राव तुलाराम के वंशजों की और उनके चाहने वालों की, देशभक्त की इंसल्ट की है। तुरंत माफी मांग ले, नहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने यही नहीं पता कि शहीदी दिवस में और जयंती में फर्क क्या होता है। फिर आप कहते हो मैं शिक्षित हूं। क्यों शिक्षा वाले आदमी का भी बेड़ा गर्क करा है मेरा भाई। तना नो ही नहीं मेरा, और तना लिख दिया इतना बड़ा इतिहास, ये और वो फलाना में ढाणा कला पहुंचा, ढाणा कला पूछ के कराया तो सत्यानाश। जयंती नहीं मनानी उसकी, उसका शहीदी दिवस था। और ज्ञान नहीं है तो ये चीजें छोड़ दे। और सारे शहर में समझाना चाहूं, फॉर्मेलिटी बाज आदमी है, बिल्कुल बकामा ना हो। एक दिल लगा ज्ञान नहीं है, जमा 100% इतिहास का मतलब जानकार है ही नहीं। इसलिए मेरी विनती है शहरवासियों से, आज जैसे इसने मतलब शहीदी दिवस को जयंती बना दिया, आते ही शहर का सत्यानाश निश्चिंत करेगा। इस तरह बच जाइयो मेरे भाइयों, मेरी तो यही विनती है। एक और बयान आया है आपने कल कहा था कि मैं तो अशिक्षित हूँ, फिर भी मैं उस पर हावी पड़ने लग रहा हूँ। राहुल जी ने कहा है कि अशिक्षित है तो राजनीति छोड़ दे, राजनीति जो शिक्षित लोगों की होती है। कौन कहता है? राहुल मक्कड़ की सर्टिफिकेट है, मेरी दोनों सर्टिफिकेट मिला लो। अगर उसकी 4 बार में प्लस 2 पावा है तो वो अशिक्षित है, और मेरी पहले झटका में फर्स्ट डिवीजन तक पास पावा है तो मैं शिक्षित हूं। और दूसरी बात, राहुल मक्कड़ को कहना चाहता हूं, मैं अशिक्षित जितना अनपढ़ जैसा होके भी मेरे कार्यालय के अंदर पीएचडी के काम करे हैं। तेरी तरिया सांग को नहीं, मैं दुनिया के सिस्टम पर चंदा पर पड़ने वाला आदमी नहीं हूं। मेहनत की कमाई जानता हूं, धरती माता में मुक्का मार के और फसल पैदा करके कामयाब होने वाला आदमी हूं। और दूसरी बात, जहां भी खड़ा कर लिए, जिस भी चीज में खड़ा कर लिए, इंजीनियर आर्किटेक्ट से लेके किसी ने लिया, सारे मेरे मुंह कन तक है। मैं पढ़ोड़ा नहीं तो कड़ोड़ा बहुत तगड़ा हूं। और दूसरी बात, ये अशिक्षित था जिसने इतना बड़ा ऐतिहासिक द्वार बना दिया, और ये शिक्षित था जिसने शहीदी दिवस को जयंती बना दिया और एक ईंट नहीं लगाई। नरेश यादव जी जो है बड़े क्रोध में है। इलेक्शन पास आ रहे विधायक विनोद बियाना जी है, 2 बयान उनके विचार। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते अंकित जी। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पे ना लगाया, ना मेरी आदत आरोप प्रत्यारोप लगाने की। मैं तो एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में बहुत कार्य किए हैं। उन कार्यों की बदौलत, पार्टी के नियत की बदौलत, पार्टी के नेतृत्व की बदौलत, पार्टी के किए गए कार्यों की बदौलत आज पूरी की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी पे मोहर लगाने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, सेम उसी तरह से आज हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और हांसी की सीट भारी बहुमत से, एक बहुत बड़े अंतर से जीत करके हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाले हैं। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसके बारे में क्या राय है खुल के कमेंट करें, तब तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।